आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयुब की परीक्षा। आयुब की परीक्षा किस प्रकार से हुआ था, तो आज हम लोग वचन से देखेंगे। तो वचन की ओर जाने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम लोग वचन की ओर चलेंगे। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। देखिए, आज शैतान भी क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर वो घूमते फिरते रहता है। वो कह रहा है कि जब परमेश्वर ने पूछा शैतान से कि तू कहाँ से आ रहा है, तो शैतान ने बतला रहा है कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यानी इस पृथ्वी पर शैतान क्या कर रहा है, लोगों के जीवन में क्या कर रहा है कि लोगों के जीवन को नाश कर रहा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आयुब क्या था? वो धर्मी पुरुष था, मनुष्य था। वो परमेश्वर के भय मानने वाला वो मनुष्य था। कहता है कि कोई नहीं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर की इस बात को पता था। जब आयुब के विषय में परमेश्वर को इस बात को पता था कि आयुब एक विश्वास योग्य और धर्मी और सीधा और मेरा भय मानने वाला वो मनुष्य है। वो कभी परमेश्वर से डगमगाने वाला नहीं है। ये परमेश्वर बात को जानते थे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, मनुष्य प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियाँ और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। इस प्रकार से शैतान ने परमेश्वर यहोवा से इस बात को बताया कि तू पहले अपने लोगों को क्या कर कि जो बाड़ा तू लगा करके रखा है आयुब की आसपास, उस बाड़ा को हटा करके दे, तब वो तेरी निंदा करेगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। चैलेंज के साथ, मतलब परमेश्वर ने कहा कि सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। क्योंकि इस बात को पता था परमेश्वर को कि आयुब को कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आयुब क्या था? खराई से चलने वाला सीधा मनुष्य था और परमेश्वर के भय मानने वाला विश्वास योग्य धर्मी था वो। इसलिए इस बात को कहा था परमेश्वर ने कि उसकी प्राण को छोड़ देना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तले से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये जो आयुब की स्त्री नहीं बोल रही थी इन बातों को, शैतान इस बात को उसके मन में क्या किया था, डाला था।
कि उसे वो भला बुरा कहे, परमेश्वर की निंदा करे। शैतान को कोई चारा नहीं चला आयुब को गिराने के लिए, आयुब के परमेश्वर के पास से हटाने के लिए। तो उस आयुब की स्त्री को इस्तेमाल किया, पर आयुब ने उसे उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? आज परमेश्वर को मानने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले आज यही सोचते हैं कि हमारे पास सुख ही सुख हो। थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो घबरा जाते हैं कि नहीं, सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लेकिन आयुब ने इन बातों को लेकर के अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की संगति में बहुत विश्वासी और धर्मी पुरुष बना। तब परमेश्वर ने आयुब को शिरोमणि बनाया। कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें सुख दिया तो दुख दे रहा है तो हम ना ले। इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, क्योंकि आयुब क्या था? एक धर्मी पुरुष था। और हमारा भी जीवन ऐसा ही होने चाहिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों। ऐसा ही हमारा भी जीवन होना चाहिए आयुब की समान। जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियाँ आती है, या हम क्लेश में पड़ जाते हैं, या हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें आयुब की तरह जीवन जीना चाहिए, आयुब की तरह बनना है। आयुब भी अपने सारे दुखों में वो खराई पर बना रहा, वो धार्मिकता के काम किया। तो आइए एक और वचन देखेंगे, आयुब 42 का 10 से देखेंगे। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। क्या किया? जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उसके सारे दुखों को दूर किया। और जितना आयुब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आयुब जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो उसका सारा दुख दूर किया, और जो पहले उसके पास था उससे भी दुगना उसे लौटा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम भी ऐसा जीवन जीते हैं, अपने मित्रों के लिए हमें प्रार्थना करना है, अपने घराने के लिए, अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है, अपने साथी सामाजिक के लिए प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर हमें क्या करेंगे? उससे ज़्यादा हमें लौटा देंगे, दुगना देंगे। क्योंकि जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो आयुब बिल्कुल अपनी बीमारी से चंगा हो गया। और आयुब क्या था? उसके पास कुछ भी नहीं था, जितना था पहले उसका सब कुछ खत्म हो गया था। राजपाट, घोड़ा घरसा, सब कुछ, बैल गाय बकरी सब खत्म हो गए थे। लेकिन यहोवा ने उसे दुगना लौटा दिया, जो उसके पास नहीं था उससे भी ज़्यादा दिया। जितना उसके गाय बैल जोड़े थे, सब कुछ परमेश्वर ने लौटा दिया उसे। और वो क्या दिया? जो उसके मित्र, उसके सब लोग मिलने के लिए आए, जान पहचान के लोगों ने मिलने के लिए आए, उन्हें क्या किया? सोने और चांदी का बाली दिया, और उनके साथ बैठ करके भोजन भी किया। तो आयुब के जीवन में ऐसे स्थितियाँ आई थी, बीमारी का, सब कुछ खत्म हो जाने का, लेकिन आयुब थोड़ा सा भी अपनी खराई में, अपनी सच्चाई में और अपने धार्मिकता विश्वास में थोड़ा सा भी कमी नहीं किया परमेश्वर के ऊपर, और धीरे रहा। तो हमें भी परमेश्वर के ऊपर निर्भय रहना है। एक और वचन देखेंगे, प्रकाशित व 4:21 के 4 से देखेंगे। प्रकाशित व 21 का 4 से देखेंगे। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। क्या बोल रहा है?
कि वह उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। प्रभु का वचन कहता है कि आयुब के जीवन में जो शोक था, पीड़ाएं थे, मृत्यु था, मृत्यु के तह में आयुब था और शोक विलाप में था, लेकिन प्रभु कहता है कि वो बातें तेरे जीवन से दूर हो गई, अब देख सब कुछ नया हो गया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आयुब के जीवन में सब कुछ नया हो गया। कब? जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे सारे सब कुछ उसे आशीषों से भर दिया। उसके बाद उसके जीवन में ना तो आंसू रहा, ना तो मृत्यु रहा, ना पीड़ा रही, ना शोक रहा। पहली बातें सब कुछ खत्म हो गया। तो इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।